जी अंसारी साहब। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से है? जी शुक्र है खुदा का, बढ़िया। ओके सर, मोमिन है अभी तक? जी मोमिन है अभी तक मोमिन? हाँ, क्यों नहीं। ओके, अच्छा मैं जरा हेडफोन लगा लेता हूं, एक मुझे 10 सेकंड दीजिएगा हेडफोन लगाने के लिए, ताकि मुझे आपकी बात एकदम क्लियर आए। हम्म। हो जा बाबू, कनेक्ट हो जा बाबू, जल्दी से कनेक्ट हो जा बाबू। बाबू कनेक्ट हो जा बाबू। म्यूट है। हाँ नहीं नहीं, नहीं, मैं तो मैं एयरपोर्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। अच्छा। हाँ हो गया, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया, वाह भाई वाह, कनेक्ट हो गया। अभी इनकी आवाज एकदम साफ आएगी। जी अंसारी साहब, नमाजें नमाजें पढ़ते हैं? जी बिल्कुल। अरे वाह 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 वाह, जरा अत्तहियात सुना दे प्यारे भाई। तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त प्यारे भाई। तो प्यारे भाई, ये हमारे नालायक साहब जो है, आ, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इनके बारे में तो सुना था मैंने अभी इनका बयान। अ, जो लिखा हुआ है जिस तरीके की किताबों में, बयान तो खैर उसी तरीके से दे रहे हैं, लेकिन कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करते हैं ये लोग। अच्छा, तो सर इन्होंने ये जो सवाल किया था, ये भाई ने, क्या नाम हम्म, है इनका, वाजिद मेरे ख्याल से इनका नाम है। इन्होंने वाजिद उनसे है। सवाल, हाँ वाजिद है। तो इन्होंने एक सवाल किया था उनसे, देखिए सवाल आप भी सुन लीजिए, जनता भी सुन लेगी कि ये सवाल क्या करते हैं। और मैं एक तालिब इल्म हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा यह सवाल है कि मैं पिछले 4 साल से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ और मेरे तमाम मामलात अच्छे चल रहे हैं, यानी मैं एक तालिब इल्म के तौर पर एक अच्छा तालिब इल्म भी हूँ। अच्छा, ये स्टूडेंट तालिब इल्म यानी स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है। तालिब इल्म का मतलब होता है स्टूडेंट ऑफ नॉलेज। ये तालिब इल्म भी है, 4 साल से ये इरिलीजियस है, रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, कह रहा है मामलात भी मेरे सारे अच्छे हैं। और उसके बाद देखते क्या कहता है। एक बेटे के तौर पर एक अच्छा बेटा भी हूँ। मैं जो मेरा एक मुआशरे में किरदार है या दोस्तों में है वो भी बहुत अच्छा है, और मेरे तमाम मामलात भी ठीक हैं। मैं किसी ठीक है, ये इसके मामलात विमलात सारी चीजें ये कह रहा है कि बिल्कुल ठीक है, और माशरे में भी ये अच्छे से रहता है, कुछ गलत काम नहीं करता है। से कुछ लेता हूँ तो वक्त पर वापस करता हूँ। जब मेरे मामला ठीक हैं तो मुझे क्यों मजहबी होना चाहिए? एक ये, और ये है कि मुझे अच्छा, ये कह रहा है कि भाई मुझे फिर मजहबी रिलीजियस क्यों होना चाहिए मुझे, अगर थोड़ा मैं आगे बढ़ के, क्योंकि आगे ये एथियस्ट भी वर्ड यूज करता है, तो मुझे खुदा पर क्यों मानना चाहिए? मैं बिना खुदा को माने भी मैं बिल्कुल अपने एकदम अच्छे से जिंदगी गुजार रहा हूँ, और बस मेरे तक जिंदगी में अच्छे से नहीं गुजार रहा हूँ, बल्कि मेरे से जो लोग सराउंडेड है, मेरे माँ बाप है और सोसाइटी है, दोस्त अहबाब है, मैं उनके साथ भी बिल्कुल अच्छा हूँ। और अगर कोई मुझसे, मैं किसी से उधार लेता हूँ तो उसको पैसा भी रिटर्न कर देता हूँ, कुछ चीजें लेता हूँ वो भी मैं रिटर्न कर देता हूँ। यानी मुकम्मल तौर पे ये एक बहुत अच्छा इंसान है। और चूंकि पब्लिक में ये आके बोल रहा है, तो आई एम श्योर के प्रैक्टिकल लाइफ में भी अच्छा ही होगा। अब इस पे देखिएगा कि नालायक साहब क्या एथीस्ट कहते होने हैं। का या इरिलीजियस पर्सन होने का क्या नुकसान है जो एक रिलीजियस पर्सन को नहीं है और उसको फायदा है? ये मेरा क्वेश्चन है जाकिर साहब से। और मैं ये कहूंगा कि वो कोई मेटाफिजिकल आंसर ना दें, ऐसा कोई रैशनल आंसर दें जिसका अकल से और जिसकी अप्रोच रैशनल हो। थैंक यू वेरी मच। साहब आपका नाम क्या है? There is a reason. अरे कितने ऐड लगाते रहे भाई ये लोग, कितने ऐड लगाते रहे बाबा। एहसास, वाजिद एहसास, आप मुसलमान हैं? आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग रिलीजन सर।
हाँ, आप मुसलमान खानदान में पैदा हुए लेकिन इस्लाम पे अमल नहीं करते, बराबर? यस सर, यस। अपने भाई साहब वाजिद मुसलमान खानदान में पैदा हुए, 4 साल से दीन पे अमल नहीं करते, कहते हूं कि मैं तालिब इल्म हूं और मेरे मामलात बहुत अच्छे, मैं अच्छे काम करता हूं, कुछ लेता हूं तो टाइम पे वापस दे देता हूं और बहुत खुश है, तो क्यों उसे दीन पे अमल करना चाहिए? हाँ, क्यों उसे दीन पे अमल करना चाहिए? भाई साहब, ऐसे तो बहुत से शख्स है जो बोलते मैं बहुत अच्छा हूं, कई शख्स है। अच्छा होना किसके मेयार से? आपके मेयार से। हमें अच्छा होना चाहिए खालिक के मेयार से। अच्छा, ये कोई जवाब है कि आपके मेयार से, खालिक के मेयार से अच्छा होना है? आपके मेयार से यानी आप नहीं ये नहीं कहना चाह रहे हो कि जो खालिक के कायनात आपको बताएगा कि ये अच्छा है वही अच्छा है, जो खालिक के कायनात आपको बताएगा ये अच्छा नहीं है, आपके हिसाब से वो अच्छा नहीं है, क्या ये मेयार होता है? जी अंसारी साहब। नहीं, खालिक कोई आगे थोड़ी बताएगा इंसान के लिए कि वो अच्छा है या गलत है, वो तो एक दूसरे इंसान ही बताते हैं ना। एग्जैक्टली। वही, उसने तो सिर्फ एक रास्ता बता दिया और नहीं, उसमें जो लिख के दे उसने दिया कि ये रास्ता सही बताया रास्ता है, ये है, गलत रास्ता है। भाई मैं कह रहा हूं कि आप यानी टोटली डिपेंडेंट है अपने इस्लाम और अल्लाह के ऊपर किसी चीज को सही या गलत समझने के लिए। जी जी। अच्छा, आप पूरी तरीके से इस्लाम पे डिपेंडेंट है, मतलब फिर आप तो नहीं नहीं जाकिर नहीं, नायक पूरी वाली बात तरीके कर से रहे हैं। इस्लाम, नहीं 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 नहीं, इस्लाम पे डिपेंड है, बट ये है जो कुरान या हदीस यूं बताती है ना, हम उस पे हम्म। उसके ऊपर हम अमल करते हैं, फिर हम खुद भी फैसला नहीं, करते हैं कि कितने हद तक क्या हो सकता है क्या कि मतलब आप कुछ हदीसें। क्या खुदा की बोलिए। कोई बात जो इस्लाम बताता है उस पे आप हम्म। अपनी अकल लगाते हैं कि भाई ये इंसानियत के मुताबिक है या नहीं है, या आपका बिल्कुल अमल ये है, आपका कुरान। तरीका ये है कि चूंकि खुदा ने बता दिया है तो यही सही है हम्म, और हम अपनी हम्म, अकल इसमें नहीं लगा सकते? नहीं, कुरान जो बताता है वो तो बहुत शॉर्ट में बता रहा है, बट ये जो भी उसके स्कॉलर्स ने या जो भी फुल डिटेल्स के साथ जो भी लिखे हैं, तरीके लिखे हैं या जो बताए हैं कि दुनिया में हमें किस तरीके से जीना है, वो हम्म। तो भाई इंसान ही खुद खुद इंसान ने ही उसके लिए लिखा है ना, ना अल्लाह ने लिखा है, यानी उसके मैं अल्लाह ने फिर तो वही से शॉर्ट। सवाल आपसे करता हूं कि हाँ जी, हाँ जी। क्या आप कभी अपनी अकल का इस्तेमाल करके अपनी इस्लाम की जो बातें हैं, जिसको इस्लाम हलाल कहता है, जिसको इस्लाम अलाउ करता है, क्या आप कभी हम्म, अपनी अकल से देखते हैं कि आया ये इंसानियत के मुताबिक है या इंसानियत के खिलाफ है? क्या पैमाना है आपके पास? मैं वो पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, हम अपनी अकल भी इस्तेमाल करते हैं और सभी लोग अपनी अकल इस्तेमाल करके ही आगे को बढ़ते हैं। ओके, तो क्या ये पॉसिबल है कि अल्लाह जिस चीज को अलाउ करे वो हम्म, इंसानियत के खिलाफ हो सकता है? अल्लाह जिसको अलाउ करे वो इंसानियत के खिलाफ। हाँ। मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अल्लाह जिस चीज को अलाउ कर रहा है और वो इंसानियत के खिलाफ हो? हम्म। नहीं, ऐसा तो क्या नहीं हो हो सकता है कि अल्लाह जिस चीज के लिए अलाउ करे वो इंसानियत के खिलाफ हो। मतलब अब फिर यही बात आ गई कि आपने ये कह दिया कि भाई अल्लाह ने बताया तो वो सही होगा, यानी आपने मेयार जो है वो अल्लाह को बना दिया। मैं एक मिसाल हाँ देता हूं आप। हाँ हाँ, हाँ, सही है। यहीं पे तो आप जो कह रहे हैं वही जाकिर नालायक भी कह रहा है कि भाई एक इंसान मेरे हिसाब से जो चीज सही है वो सही नहीं है, अल्लाह ने हम्म, उसको अगर सही कहा है तो वो सही है, अल्लाह ने उसको अगर सही नहीं कहा है तो वो सही नहीं है। ठीक नहीं है। नहीं, ये तो आंसर गलत कर रहे हैं जाकिर नाइक साहब। नहीं भाई जाकिर अल्लाह ने नायक गलत साहब, और क्या सही। मैं आपको भी टेस्ट कर लेता हूं सर? मुझे ये बताइए कि किसी किसी फीमेल को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना ये इंसानियत के मुताबिक है या इंसानियत के खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत के खिलाफ है, पक्की बात है? जी बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा।
आप कह रहे हैं स्लेव के साथ सेक्स करना और बेचना भी इंसानियत के खिलाफ है? बिल्कुल। आज के Okay. टाइम पे कौन बेचता है? सेक्स करना, ये तो पहले बेचना, पहले चलता था, आपसे 100, 150, 200, 500 साल पहले ये चीजें चलती होंगी, चलती ओके। थी। लेकिन स्लेव के साथ सेक्स करना और बेचना ये इंसानियत के खिलाफ मानते हैं ना आप? जी, मैं अपना हादी आज के साहब, वक्त में अगर इस चीज के ऊपर दिमाग लगाऊंगा तो ये चीज गलत है, क्यों आज के टाइम पे हो ही नहीं रही ये चीज, और कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। ओके। क्या आपके अल्लाह को और रसूलुल्लाह को इस बात की इजाजत देनी चाहिए थी कि आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं, अगर वो इंसानियत के खिलाफ है? नहीं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ये ना अभी, हाँ, और आपसे इस कर रहा वक्त हूं में क्योंकि कर रहे आपने हैं, कहा ना कि है ना? मैं अपनी अकल भी लगाता हाँ, हूं, तो आपकी अकल और आपकी इंसानियत में देख रहा हूं कि क्या जी आप जी। भी जाकिर नालायक की तरह ही दिमागी अपंग है, या आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और इंसानियत के कुछ पैरामीटर्स आपके भेजे में भी सेट है, वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर से सवाल करता हूं आपसे, आपने कहा कि स्लेव के साथ सेक्स करना और बेचना ये इंसानियत के खिलाफ आप मानते हैं। मैं कह रहा हूं आज के वक्त तो में मेरे क्या, हिसाब से मुझसे सवाल कर रहे हैं आप, तो ये गलत है। हाँ आपके हिसाब से भाई, तो आपके हिसाब जी। से ही क्या अल्लाह को और उसके रसूलुल्लाह को इस चीज की हम्म, इजाजत देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी, इंसानियत के खिलाफ वाले अमल को? अल्लाह ने इजाजत दी रसूलुल्लाह को, है ना? मैं आप पूछ यही रहा हूं कहना चाह आपसे रहे कि हो? मेरा सवाल आपसे है कि देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी, जो कि तो आप आप खुद कह रहे हैं जिस काम को इंसानियत के खिलाफ है। क्या ऐसे इंसानियत के खिलाफ वाले काम को अल्लाह को और उसके रसूल को परमिशन देनी चाहिए थी और खुद इन्वॉल्व अल्लाह होना और चाहिए था? रसूल, सुनो सर, आप हम्म, सवाल मुझसे कर रहे हो तो मेरा आंसर तो ये है कि इंसानियत के आज के वक्त में आप मुझसे सवाल कर रहे हो तो मेरे हिसाब से गलत है। अब वो अच्छा। सवाल अल्लाह ने आप रसूलुल्लाह से मैं किया, और रसूलुल्लाह ने उस वक्त में किया होगा, हाँ, है ना? तो अच्छा आप किया या ना बुरा तो उस किया? टाइम पे आप थे, ना ही मैं था उस टाइम पे। आज के टाइम अच्छा पे एक हमें बात आज से बताइए, अगर, जी अच्छा जी, एक बात बताइए, हाँ जी, लड़कियों को जिंदा हम्म दफन करना हम्म ये अच्छा अमल है, बुरा अमल है? जिंदा दफन करना, तो लड़कियों को क्या किसी को भी जिंदा दफन करना गलत अमल है? बुरा अमल है। 1400 साल पहले हम्म कोई अगर ये अमल करता था, हम्म वो अच्छा अमल करता था या बुरा अमल करता था? वो तो उस वक्त के हिसाब से, क्या पता कौन सी बादशाहत होगी, किस तरीके के हुक्मरान होंगे जो इस तरीके का अमल लाते होंगे अपने उसमें। आज के टाइम पे तो तो कोई नहीं आप ये लाता ये अमल। फैसला, अच्छा आप ये फैसला नहीं कर सकते मतलब अपनी अकल से कि 1400 साल पहले मैं अगर कोई इस तरीके से कर रहा था मैं तो वो एक बुरा मैं अमल कर अपनी, रहा था? जी बिल्कुल, मैं अपनी अकल का इस्तेमाल वाह, करके ये कहना चाहूंगा। आप मुझसे सवाल कर रहे हो, आज के वक्त के हिसाब से सवाल कर रहे हो, तो ये चीज सही नहीं है। मतलब आज से आज कुछ से ऐसी, 500 साल पहले, एक मिनट, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस बात का फैसला नहीं ले सकते कि 1400 साल पहले अगर कोई शख्स किसी महिला को, किसी लड़की को जिंदा दफन कर देता था तो वो बुरा इंसान था, वो अमल बुरा है, आप ये फैसला नहीं ले सकते? अमल बुरा, अमल तो इंसान या बादशाह और जो उस वक्त क्या रही अमल बुरा होगी, है और लेकिन जो अमल, ये जो कर अमल हाँ रहा बुरा है, था, अमल बुरा था, अच्छा अमल अमल बुरा है, बुरा और था जो ये कर रहा आज था के, वो बुरा है या नहीं? जो कर रहा था वो भी भाई, जब अमल बुरा है तो वो भी बुरा है, लेकिन उस वक्त के क्या थैंक यू हालात सो थे। मच। अच्छा, मुझे एक ऐसा हालात बता दो जिसके, यानी वो हालात के मद्देनजर किसी को जिंदा दफन करना ये सही हो जाता है, एक ऐसा हालात बता दो ताकि हमको मालूम पड़े ना कि हाँ भाई ये हाँ एक जी, ऐसा एक्शन है जिसमें आप अगर किसी को जिंदा दफन कर दोगे तो ये अमल सही हो जाएगा। जी वो बता दे जी मुझे। जी, अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अगर कोई इंसान किसी का चौराहे पे गर्दन काट दे डायरेक्टली एकदम, हम्म, उस आपकी नजर में वो अमल सही है गलत है आज के वक्त के हिसाब से? चौराहे पे गर्दन काट दे, जी बिल्कुल हाँ, गलत है। गलत है।
सऊदी अरब के अंदर ये अमल आज भी हो रहा है। नहीं, सऊदी ने इसको जो है वो इसका प्रैक्टिस जो है वो ऑलरेडी बंद कर दिया है। आप मुझे एमबीएस के अरे आने के अब बाद बंद कर से दिया होगा सर, अभी भी भाई वीडियोस तो बहुत सही सारे नहीं पड़े था हुए करके, दिखते हैं। भाई सही नहीं था करके बंद किया ना। हाँ अच्छा तो वो होता क्यों तो बंद करता। आपने आपकी नजर में ये चीज थी अभी अभी तक, आपने खुद आंसर किया कि अब बंद कर दिया, यानी पहले होता था, है ना? हाँ तो गलत था, मैंने ये भी आपको जवाब दिया कि हाँ गलत था करके बंद किया है। गलत अगर था, अच्छा होता तो लेकिन बंद नहीं होता करता। था। सर मेरा प्लीज इस चीज को पहले पूरा हाँ होने दो, फिर होने मैं से सारे सही, भाई आपका जो आर्ग्यूमेंट है कि होता था, हम्म, होने से वो सही नहीं हो जाता। गलत चीज गलत होती जी है। जी, अगर गलत किसी चीज को गलत होती है, नहीं जिंदा बट होता था दफनाया ना। जा रहा है, सर भाई सुनो मेरा ये तो। आंसर पूरा कर दूं, होता था सर, ये आपकी नजर में था ये कि हाँ ये होता था। हमने तुमने भी मतलब वीडियोस में देखा था, डायरेक्टली नहीं जाके देखा है, आपने वीडियो में देखा होगा, और आपने ना देखा होगा तो सुना तो होगा ही, खैर। हम्म। हाँ तो तो क्या, आर्ग्यूमेंट क्या है आपका। तो मेरी यही आर्गुमेंट है कि फिर ये अमल आपकी नजर में सही नहीं था, बट अभी तक चलता था, अब बंद हुआ है ये आकर। हाँ तो सही है गलत ना? था, मैंने ये आपको दिया ना कि जो गलत था करके बंद किया गया, चाहे वो पहले हम्म, हो रहा था या अब हो, जो गलत होता है वो गलत होता है। मैं फिर से आपसे गलत पूछता था, हूं कि कोई बिल्कुल। सिचुएशन ऐसी बता दे जहां पे किसी लड़की को जिंदा दफन करना ये सही हो जाता है, 1400 साल हम्म, पहले या 1500 साल पहले, कोई एक ऐसी सिचुएशन बताएं आप। अब होता है ये अमल, अगर पहले मान भी लो था, जो आप बता रहे हो, मुझसे गलत हो क्वेश्चन रहा कर था रहे ना। हो। हाँ गलत हो रहा था, अब वो बंद हो गया। ओके, कोई भी आप उस पे कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते कि भाई इस वजह से अगर कोई किसी लड़की को जिंदा दफन कर देगा तो वो सही हो जाएगा। नहीं, पूरी तरीके से कोई भी रीजन इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकती कि आप किसी लड़की को जिंदा दफन कर दो। सही। सही। ओके, वंस अगेन, अब चूंकि आपको समझ में आ रहा है और हमारा काम आप लोगों को समझाना है, आपकी दिमागी अपंगता को दूर करना है, मैं फिर से आपसे सवाल करता हूं। आपने जो कहा कि किसी के साथ, स्लेव के साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये इंसानियत के खिलाफ अमल है, तो अगर ये अमल कोई 1400 साल पहले करता था तो वो बुरा अमल और वो करने वाला बुरा होगा या नहीं होगा। हाँ बुरा अमल था, तो बुरा अमल करने वाला बुरा होता है ना। बिल्कुल। ओके, थैंक यू, शुक्र है भाई कि 5-5 10-10 मिनट जो है ना वो समझाने में लग जाता है कि भाई अरे ये नहीं गलत सर, है। आप भी ओके। तो, नहीं ओके, जो एक गलत हम मिनट। तो शुरू से ही गलत बता हाँ, रहे हैं। भाई नहीं नहीं भाई, गलत बता रहे होते तो अभी मेरे को 14-15 मिनट नहीं लगता आपको यहां तक लाने के लिए। मैं लिख लेता हूं अरे ताकि आप अपनी बात से। 10 मिनट हुए हैं सर, 10 मिनट 7 सेकंड ओके, हुए हैं, 14-15 मिनट का हुए। चलिए भाई, मैं अंदाजे से आपको बता रहा था, कोई मुश्किल नहीं। 10 मिनट भी हो गया तो 10 मिनट तो लगा ना यहाँ तक लाने के लिए आपको, वरना तो ये एक इसके बीच सवाल का में भी तो जवाब जो वीडियोस है वो वगैरह बहुत सारी चला दी है, हमारी तुम्हारी जो बात हुई है वो तो। भाई 20 सेकंड में ये जवाब आ जाना चाहिए था। वीडियो अगर 2-3 मिनट भी चलाया मैंने तो भी तो 7-5 मिनट 6-7 मिनट तो लगा ना। अच्छा चलो, जवाब तो आ गया, आगे बढ़ते हैं। स्लेव के साथ 1400 साल पहले ये वाला अमल, ठीक है, 1400 साल पहले भी जो इस तरह परमिशन दे और करे वो बुरा है अमल, और करने वाला भी बुरा है। ओके, आपने ये भी यहाँ पे अग्री किया है, थैंक यू, ये मैं नोट डाउन कर लेता हूं। सर ये चीज मैं आपको, बुरा अमल और करने वाला बुरा और परमिशन देने वाला बुरा, ये देखिए मैं आपको कुरान और हदीस दोनों से दिखा देता हूं, इसकी इजाजत भी और इसकी प्रैक्टिस भी बता देता हूं, ये ताकि आप जो है जो अपनी बात पे टिके रहें। ये देखिए सर हमारा काम ही यही है सर कि मोमिनों से दिमागी अपंगता दूर करना है। हाँ, हम यहाँ पे इलाज करते हैं सर। ये देखिए अच्छा। सर, अरबी पढ़ने आती है आपको। हाँ बिल्कुल। ओके, और इंग्लिश आती है, उर्दू आती है। हाँ इंग्लिश थोड़ी बस कम आती है, बट ये अरबी उर्दू अच्छा, तो पढ़ उर्दू लेता आती हूँ। है। हाँ जी उर्दू पढ़ लेता हूँ। ओके सर, पढ़िए जरा सूरह मुमिनून सूरह नंबर 23 उसकी आयत नंबर 1 क्या है।
क़द अफ़लहल मुमिनून। ओके, तर्जुमा पढ़िए। यकीनन फलाह पाने वाली है ईमान लाने वालों ने, जो बेशक ओके, ईमान तो वाले। जो, अरे वो दूसरे का तर्जुमा है भाई। पहली आयत ये अच्छा, कहती है यकीनन फला पाई है ईमान लाने वालों ने, जो मतलब अभी आगे उसकी सिफत बयान की जा रही है। पढ़िए। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। ओके, अपनी नमाज तर्जुमा में पढ़िए। खुशू इख्तियार करते हो। ओके, तो जो उसकी सिफत बताई जो जा नमाज रही है में, उसमें से हाँ, एक सिफत क्या है? जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हो। ठीक है सर, ये नमाज जो है ये कयामत तक के लिए है ना? हाँ, नमाज क़यामत के लिए। ओके, मतलब यहाँ पे जो सिफतें बयान की जा रही है वो सारी कयामत तक के लिए है ना? जी, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ 1400 साल पहले वाले लोग को बोला जा रहा है कि नमाज में खुशू इख्तियार करोगे तो ये तुम मोमिन बनोगे? क्या ये 1400 साल ये कयामत तक के लिए है? नहीं बोला तो 1400 साल पहले ही गया है ये। हाँ, लेकिन है कयामत तक ना ये। जी, जी, हाँ, जो लिख गया वो, हाँ, ये है चलो क़यामत भाई, तक के लिए, उस पे अमल करना। भाई लोग याद रखना, ये भी कंफर्म हो गया है कि ये जो सिफतें बयान की जा रही है यहाँ पर ये कयामत तक के लिए है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ताकि अगर कभी अंसारी साहब भूल जाए तो आप लोग कमेंट में याद दिला दीजिएगा। ओके ओके, सर, हाँ नहीं, बहुत हमारे ज्यादा सर। मोमिन सर मुसाफिर हजरात जो है ना वो फिर अपनी बात से पलट जाते हैं। मुसाफिर हजरातों का भरोसा नहीं है ना, वो नहीं तो सर, हम थोड़े नहीं दिन के लिए आए पलटते हैं हुए हैं। सर। ओके, नहीं, तो हम नहीं हम पलटते आपकी हैं। मुसाफिरता आज दूर कर देंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। ओके, आप पढ़िए सर दूसरी सिफत। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून। हाँ, तर्जुमा भी लग़वियात पढ़ से लीजिए सर। दूर रहते हैं। ओके, लुग़वियात यानी बेहुदा बातों से दूर रहते हैं। ओके, दो सिफत हो गई सर। सर तीसरी पढ़े। सही है ये सर, ये सही है सिफत सर, बेहुदा बातों से सही है दूर ना रहते हैं। ये? हाँ बिल्कुल अच्छी सिफत है, बेहुदा बातों से हर आप, किसी को दूर रहना चाहिए। आपकी नजर में मैं भी, अग्री आपकी करता हूँ, नजर से, और आप भी इसको सही मानते हो? बिल्कुल सही मानता हूँ सर। 110% मैं इस चलो पे सर, स्टैंप लगा देता हूँ, मैं इसको अच्छी बात मानता हूँ। चलो हाँ, अच्छी बात है। आगे। आप, चलो आप भी तो कुछ ना कुछ तो मानते तो हो सही, वरना बिल्कुल आप तो सारी कुछ गलत ठहरा रहे हो। सर, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आप भी अगर ये हाँ मान ले तो बिल्कुल बड़ा मजा राइट आ सर। जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ ओके, बिल्कुल, आगे बढ़िए। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। ओके, हम्म, ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं। ओके, तीन सिफतें सिफतें हो गई। एक नमाज में जी, खुशू और बेहुदा बातों से दूर रहना है, और जक़ात के तरीके जक़ात के तरीके पर आमिल होते हैं। तीन सिफतें हो गई। तीन बातें हो गई। तीन तीन में से ओके आपको तीनों सही लग रही हैं सर? सर, नहीं, नमाज से कोई लेना देना नहीं है मेरा, तो वो मेरे लिए जो है वो बिल्कुल बोकस बात है। हाँ, जहां तक बेहुदा नहीं, बात है मैं आपको अग्री आपको करता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, आपको लेना देना नहीं, इसलिए आपको गलत लगती है, बट ये नमाज से भी सर बहुत सारे मेरे से फायदे हैं। आपने, सर सुनो, आपने जो मेरे हम्म, से सवाल किया मैंने चुपचाप उसका जवाब दे दिया। टॉपिक नमाज नहीं है अभी। ठीक है, जिस हम्म, पे हम्म। एतराज है उस पे नमाज पे आपने बात जवाब करोगे देना सर, फिर नमाज पे बात तो करोगे, इसके बाद मैं आपका है। आंसर मैंने, कर दूं तो? सर आप इस्लाम में ही बाकी नहीं रहोगे तो नमाज से आपका लेना देना ही नहीं बचेगा। पहले आप आगे बढ़िए, ये बताइए, चौथी सिफत बताइए। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। हम्म, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह किसे कहते हैं सर? शर्मगाह वो चीज जो अपने जैसे पेशाब की जगह है या पखाने की ओ, जगह है, प्राइवेट पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स। प्राइवेट पार्ट, हाँ, सो ऐसी समझ। ओके, अच्छा, चौथी सिफत ये है कि आपने अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना है, यानी आप इलीगल या इस्लाम की नजर में जो इलीगल सेक्सुअल एक्ट है वो आपने नहीं करना है। ठीक है, हम्म, ओके, ये आयत पढ़िए सर अभी छठी वाली। इस सिफत का डिस्क्रिप्शन बताया गया है, क्योंकि अगर सिर्फ ये आयत होती कि शर्मगाहों की हिफाजत करना है तो आप फिर किसी के साथ भी सेक्स नहीं कर पाते। ठीक है, है ना? अगर सिर्फ इतनी सी आयत होती कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो तो आप किसी के साथ भी सेक्स नहीं कर पाते इस दुनिया में।
ओके, अच्छा, तो बताना जरूरी था अल्लाह के लिए कि भाई ऐसा नहीं है। आगे मैं एक्सेप्शन आपको बता रहा हूं कि आप किस किस के साथ सेक्स कर सकते हो। सर नेक्स्ट आयत पढ़िएगा सर। ओके, एक मिनट रुको, इसका मैं थोड़ा आसान सा तर्जुमा ताकि आपको समझ में आए। हाँ, डॉक्टर इसरार अहमद साहब का पढ़िए सर। सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। सर किस किस के साथ आप सेक्स कर सकते हैं? सिवाय अपनी बीवियों और या अपनी लौंडियों के साथ। यानी आपको कुरान परमिशन दे रहा है कि आप अपनी बीवी के साथ भी सेक्स कर सकते हैं, और किसके साथ सेक्स कर सकते हैं सर? लौंडियों। लौंडियों के साथ। अभी आपने यहाँ पे, ये मैं जरा नोटपैड हथियार जो है मेरा वो लेके आ जाता हूं। यहां पे आपने अग्री किया था कि लौंडियों के साथ, स्लेव के साथ सेक्स करना ये एक बुरा अमल है, और जो इसको परमिशन देगा या इसको प्रैक्टिस देगा वो बुरा इंसान होगा। सर आपका अल्लाह परमिशन दे रहा है स्लेव के साथ सेक्स करने की? सर बुरी परमिशन दे रहा है आपका अल्लाह? हाँ, अगर आयत के हिसाब से देखा जाए और इसका अगर सही तरीके से तफसीर के साथ पढ़ा जाए। सर तफसीर में भी वही मिलेगा कि आप जो है वो अपनी स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं। बल्कि अभी मैं आपको सहाबाओं के और रसूलुल्लाह का अमल दिखाऊंगा, उसकी फिक्र ना करें आप। सर एक तो बात हो गई कि आपका अल्लाह जो है एक बुरा खुदा है, क्योंकि वो बुरी चीज की परमिशन दे रहा है। अब देखते हैं आपके रसूलुल्लाह और सहाबा कैसे बुरा हो सकता है सर? आप इतना बड़ा सर या तो फिर ये अल्लाह नहीं है सर। हाँ, देखो, ये तो कह सकते हैं या सर, तो आप ये खुदा तो नहीं है बोल सकते कुरान हैं। लिखने वाला, इसी वजह से मैंने हाँ, अल्लाह कहा, मैंने खुदा नहीं कहा। ठीक है, क्योंकि हम्म, आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि ऐसी परमिशन देने वाला खुदा हो ही नहीं सकता, है ना? तो ये खुदा है ही नहीं जो परमिशन दे रहा है। ये कुरान खुदा की किताब ही नहीं है। एक चीज तो ये हो गई। अब नहीं, आपके कुरान तो रसूलुल्लाह खुदा की की किताब हरकतें, है, बट लिखने वाला कौन था इसके लिए? अब मैं आपके 2-3 वीडियो और देखा, फिर जाके मैंने ज्वाइन किया था आपका चैनल, अभी देखा लाइव। सर तो अल्लाह की उससे ये पता किताब चलता है, आप ही खुद कैसे? कहते हो सर सुनो कि मेरी बात, कुरान को तो साबित आप ही नहीं कर पा रहे हो कि कुरान भी शायद सही तरीके से लिखा गया है। तो आप ये मानते हैं कि कुरान प्रिजर्व नहीं है? नहीं, आपके हिसाब से सही है। सर मेरे हिसाब से नहीं। मैंने आपके सामने एक चीज रखी कि भाई ये परमिशन जो दे वो खुदा नहीं हो सकता, और जो किताब में ये परमिशन दी गई हो वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकती। हाँ, हो सक मतलब ये चीज तो थोड़ा सा मतलब डाउट हो रहा है इस पर कि हाँ, ये चीज सही नहीं हो सकती, सही नहीं है। या फिर चलिए ये सर आयत मैं सही नहीं हो सकती। आपके रसूलुल्लाह की भी हरकतें आपको बता देता हूं सर, ये लीजिए। नहीं, रसूलुल्लाह की हरकतें किसने लिखी सर? सर जिस तरीके से कुरान आया है उसी तरीके से आपके पास हदीसें भी आई है ना। आप हदीसों को नहीं मानते? हदीस, मैं हदीस को मानता हूँ, बट मैंने आपकी जो वीडियो देखी 2-3, उसमें खुद आप ये साबित कर रहे हो कि हदीस तो 200-250 साल के बाद ही लिखी गई है। सर मैंने कभी वो नहीं भी बोला है। सर सुनो, मैं वो आपने आपको नहीं आर्ग्यूमेंट बता देता हूँ। मैं बता देता हम्म, हूं, मुझे हदीसों को मानने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात हम उससे करते हैं जो हदीसों को रिजेक्ट करते हैं और कुरान को कहते हैं कि कुरान तो परफेक्ट है। भाई आप जिस तरीके से, अच्छा ये आर्ग्यूमेंट जो है खुद मुसलमानों का होता है जो हदीसों को रिजेक्ट करते हैं कि भाई हदीस तो जी 200 साल के बाद लिखी हुई है। उस पे हम कहते हैं कि भाई अगर तू 200 साल के बाद लिखने की वजह से अगर हदीसों को नहीं मान रहा है तो कुरान भी बहुत साल के बाद लिखी गई है। ये आर्गुमेंट उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो आपको तो मैं सही हदीस पेश करूंगा जिसको पूरी दुनिया मानती है कि हाँ इसमें रसूलुल्लाह की जिंदगी है, वरना आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि आपके रसूल थे कौन, कभी आए, कितने साल पहले आए, उनके वालिद का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, उनके बच्चों का नाम क्या था, उनके दादा का नाम क्या था। ये आपको बिना हदीसों में गए आपको तो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए,
ये मैं आपके रसूलुल्लाह और सहाबाओं की हरकत अभी आपको बताता हूँ। अरे सर इतना सही लंबा मत बुखारी। जाओ सर ये ऐसा नहीं करते ना सर। आज सर देखो, ऑपरेशन थिएटर में आए हो इलाज करवाने के लिए, और डॉक्टर को बोलोगे कि भाई नहीं नहीं मैं पूरा ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मैं आधे में से ही, मेरे को ऐसा ही खुला छोड़ दो, टाका नहीं मारो, फाड़ा है आपने अभी, टाका नहीं मारो, तो ऐसा नहीं होता ना सर। थोड़ा सा टाइम दो अरे ना तो सर। ये लोग सर अभी तो अभी करते- इसी टॉपिक सर पे ही अभी बात कर लो ना, इतना लंबा क्यों जा रहे हो सर? इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूं मैं। ये लीजिए सर। सर ये देखिएगा, ये आपके उर्दू ही कर लेते ना, आपको उर्दू आती है। ओके सर, सही बुखारी है। ऐसी किताब भी नहीं पेश कर रहा हूं कि जहां पे आपको जो है 19-20 का डाउट हो। सही बुखारी है। ये देखिए, सही अल बुखारी, सेल्स एंड ट्रेड, किताब का नाम है सेल्स एंड ट्रेड, किताबुल बुयू। इसकी हदीस नंबर है 2229। ओके सर, पढ़िए जरा यहां से, यहां से पढ़िए, अबू नबी सईद से वसल्लम पढ़िए, की खिदमत में अबू हाजिर। सईद से पढ़िए, ऐसे बोले अबू सईद ये खुदरी से सर, पढ़िए, यहाँ हाँ से सर बिलू कर दो, पूरा बिलू कर दो तब साफ नजर आएगा। ऐसे बिलू कर दो और पूरा कर दो सर। पढ़िए। ओके पढ़िए सर। सही। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से खबर भी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक, अरे ये तो अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ हम से लौंडियों के लड़ाई पास, में हाँ लौंडियों के पास जमा जमा के जिमा लिए जाते हैं। जिमा हाँ जिमा जमा जिमा के लिए जाता है। जिमा हमारा इरादा, सेक्स के लिए जाते। अच्छा हमारा इरादा इन्हें वो नहीं। इन्हें हाँ जी, क्या इन्हें लगा? अच्छा, मैं पढ़ दूं आपके लिए? हाँ पढ़ दो, थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा है मेरा मोबाइल, ओके, छोटा ही है। मैं पढ़ देता हूँ। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, यानी जब वो लड़ने के लिए जाते हैं उनके पास जो लौंडिया मिलती है, कैप्चर करते हैं, तो उनके साथ सेक्स के लिए जाते हैं, वो सेक्स करते हैं उनके साथ, जिमा यानी सेक्स। हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, यानी हमें इनको बेचना भी होता है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है, तो बेच भी सकते हैं उसको। दोनों बात आ गई, सेक्स भी करते हैं, बेचते भी हैं। तो आप अज़्ल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? अज़ल कहते हैं कोइटस इंटरप्टस, यानी आप अगर हमबिस्तरी कर रहे हैं, जिमा कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, तो अगर आपको बच्चा पैदा नहीं करना है तो आप अपना प्राइवेट पार्ट, अपना सामान मुबारक उछलते हुए पानी के निकलने से पहले बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ताकि उछलता हुआ पानी जो है वो अंदर ना जाए और हमल ना ठहर जाए, ठीक है। तो ये लोग ये कर रहे थे, लेकिन ये लोगों ने, ये सहाबाओं ने रसूलुल्लाह से इस बारे में पूछा नहीं था कि भाई हम लोग ऐसा करते हैं, ये जायज है कि नहीं जायज है, सही है या नहीं सही है, कि सेक्स के टाइम पे उछलता हुआ पानी अगर हम लोग अंदर नहीं डाले और सामान मुबारक ही बाहर निकाल दे, तो क्या ये अमल सही है या नहीं सही है, ठीक है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगी। रसूलुल्लाह कहते हैं कि अगर तुम उछलता हुआ पानी अंदर डालो या बाहर डालो, अगर अल्लाह ने एक रूह को इस दुनिया में आना उसका लिख दिया हुआ है, तो तुम्हारा उछलता हुआ पानी अंदर जाए नहीं जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, वो आके ही रहेगा, वो बच्चा पैदा होके ही रहेगा। अब देखिए सर, इस हदीस में सहाबा जो है वो स्लेव्स के साथ सेक्स भी कर रहे थे, उनको बेचते भी थे। सर आपने कहा था कि स्लेव के साथ जो सेक्स करे, जो बेचे, ये बुरा अमल है और करने वाला इंसान बुरा है। सर आप बताइए कि ऐसे शख्स और ऐसा इंसान, ये रसूल और नबी तो छोड़ दो, एक अच्छा इंसान भी कैसे हो सकता है सर? आपके मुताबिक
आपने जो लिखा था यहाँ पे, मैंने आपकी बात को नोट डाउन करके रखा था। ये देखिए सर, ये यहाँ पे आपने कहा था कि ऐसा करने वाला बुरा इंसान है, और ये अमल भी बुरा है और करने वाले भी बुरे हैं, परमिशन देने वाला भी बुरा है। सर तो क्यों आप इस गंदगी का हिस्सा है सर? सर बट ये सही है, ये हमारा, हमने इस चीज का जवाब दिया है, उस पे कायम है। बट ये था आज से तो अगर सर हम क्यों है इस बादशाहों की गंदगी में? सर एक मिनट,